के साहिली जनूबी पारस फील्ड पर इसराइली हमलों के बाद ईरान की कतर, सऊदी अरब और अमारात में तेल और गैस की तंसीबात पर हमले। कतर के रास अल अफ़ान सनती शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। कतरी हुक्काम का कहना है कि 3 में से 2 मकामात पर आग पर काबू पा लिया। रास अल अफ़ान पोर्ट पर ताज़ा हमलों से दुनिया की सबसे बड़ी LNG तनसीब पर भी आग लगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की 2 तेल रिफाइनरीज पर हमला हुआ। इससे पहले सऊदी हुक्काम ने कहा था कि रात पर दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइलों का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा, 4 अफराद ज़ख्मी हुए। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाबी फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात, तनसीबात मुतासिर, काम आर्जी बंद। इराक में उम्मुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला, इराक की बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के ख़ित्ते पर ईरानी हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत। रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के मशावरती इजलास के बाद एलामिये में कहा गया कि ईरान ख़लीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारतखानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक ख़लीजी रियासतों को दिफा का हक़ हासिल है। इजलास में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ख़लीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इजलास में शरीक हुए। ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमले से 25,000 मिलियन मुकिब फीट से ज़ायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कराची में 1 घंटे से भी कम बारिश से 19 अमवात। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। तमाम हलाक अफराद नशई थे। लांडी और करंगी में दीवार, छत और दरख्त गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए। यारो गोट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। बारिश से कई मकामात पर छतें, बिल बोर्ड गिर गए और दरख्त उखड़ गए। कराची में आज भी आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमेटी शहादतों के जायजे के बाद ईद उल फितर के चांद नजर आने या न आने का ऐलान करेगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद कल होगी। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की जानिब से सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा, सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश के बायस अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ की, जो पाकिस्तानी फ़ौजी चौकियों पर हमलों का फौरी जवाबी रद्दअमल है। रिपोर्ट में कहा गया कि ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि सेनेट कमेटी की समाअत के दौरान अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है। यह हकीकत नहीं। एक बयान में जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान की एटमी नज़रिया इंडिया के लिए मखसूस है। उसका मकसद इंडिया के खिलाफ मुदाफ़ियत और दुनिया भर में ताकत का इजहार नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशत गर्दों ने यरगमाल बना रखा है।
हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करते हैं तो ये अपनी मिलिशिया लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने उनकी 81 लोकेशंस पर स्ट्राइक की हैं और ये सारे हमले दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं। ये वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही थी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम। तल अवीव में जोरदार धमाके, मुतादिद इलाके निशाना बने, आग भड़क उठी। इसराइली शहर एन शम्स बैत शमेश पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। ईरानी मिसाइल फौजी तनसीबात तक भी पहुंचे हैं। इसराइली शहर होलोन में भी तबाही के मनाजिर, गाड़ियों और सड़कों पर को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले से बेन गोरियन एयरपोर्ट पर खड़े 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद इसराइलियों की हलाकत और जख्मी होने के दावे हैं। इसराइल की 2 अफराद की हलाकत और कमोबेश 200 के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान की जानिब से इसराइली और अमरीकी अड्डों पर 100 से ज़ायद अहदाफ पर मिसाइल दागे गए। इसराइली सदर ने एतराफ़ किया है कि नए ईरानी मिसाइल बड़ा चैलेंज बन गए हैं। 6 से 8 किलोग्राम के ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी सरबराह अली लारिजानी, बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रज़ा सुलेमानी और ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत, शोहदा को खिराज अक़ीदत। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब शहीद हो गए। ईरान के बो शहर एटमी पावर प्लांट पर हमला। प्लांट के अहाते में गिरने वाले प्रोजेक्टाइल से प्लांट महफूज रहा। हमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। ईरान ने वाक़े से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी अफ़वाज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटलों में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफ़वाज या उनकी तनसीबात मौजूद थी, उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है कि निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब हों। इसराइल की लेबनान पर अंधाधुंध बमबारी, 56 अफराद जाँ बहक और 211 जख्मी। लेबनान पर इसराइली हमलों के आगाज से जाँ बहक अफराद की तादाद 968 हो गई। 2500 अफराद जख्मी हैं। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाइयों के नताइज तबाहकुन और तवील जंग का खतरा बढ़ रहा है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। आप ये लीडरशिप जो आपने बैठाई हुई है, सबको पता है किधर है, किधर बैठाए हुए हैं, ये किधर है इस वक्त। ये जो मैंने नाम लिए हैं पहले भी, इनका क्यों बैठाए हुए हैं आपने वहाँ पे इनको बैठाते हैं। आपको पता है ये जो लीडरशिप है टेररिज्म की, दे आर हाइडिंग देम इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। नाउ द वॉर, नाउ द कॉस्ट, पाकिस्तानी नेशन हैज स्टार्टेड इंपोजिंग ए कॉस्ट ऑन देम। पहले इनके पास इम्प्यूनिटी थी, ये इम्प्यूनिटी के साथ यहाँ पे आते थे और आगे जब हम बात करते थे सब्र करें, अभी ये सब्र करें ना, बातचीत करें, करो बातचीत। हम तो कहते हैं बातचीत करो, हवाले करो हमारे इनको। ये जो दहशतगर्दों के कैंप बनाए हैं वहाँ पे, जिनको पता नहीं क्या मराकज़ बोलते हो, बंद करो इनको। ये जो रिक्रूटमेंट वहाँ पे शुरू की हुई है, उधर मसाजिद में ऐलान कराते हो, वहाँ पे जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग इससे कंटीजेंट की हुई है कि तुम पाकिस्तान में जाके कितने दहशतगर्द भेजोगे। तुम पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को क्या बेवकूफ़ समझते हो कि तुम ये सारे काम करते रहोगे और आगे मुस्कुरा के हंसते होगे हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। बंद करो ना इस बकवास को।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने खिलाफ शुरू की जाने वाली जाहिरियत का जवाब दिया है। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, हत्ता कि सरकारी इमारतों में भी दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करो और अपने मुल्क में दहशतगर्दी के मराकज़ को ख़त्म करो। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए दहशतगर्दी अहम है या अमन। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से अलहदा टेलीफोनिक राबते। ख़ित्ते में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से मुलाकात। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयती वली अहद से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की कोयत पर हमलों की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते में अमन व इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। और आज मुल्क भर से मशरक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। अल ऐन से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 10 परवाज़ों की आमद मुतवक्के। दोहा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाज़ें भी शेड्यूल के मुताबिक।